व्हाट्सअप गाइस, हु इज जसकीरत सिंह रंगी इन धुरंधर। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, देखते हैं क्या कुछ डिटेल निकली है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 गो। जसकीरत सिंह रांगी, हमजा अली मजारी या रात ऑफ गॉड, जो चाहे बोलो, इस बंदे के कई सारे नाम हैं। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम इस बंदे के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आदित्य धर ने धुरंधर पार्ट 1 में इसकी जितनी भी कहानी दिखाई वो एक पॉइंट से आगे की थी, लेकिन उसके पीछे का क्या? तो जो कुछ भी मैं तुमको इस वीडियो में बताऊंगा, ये सारी थ्योरी, स्पेकुलेशन और जो कुछ भी मैं क्लूज इकट्ठा कर पाया हूँ उन सबको जोड़ करके है। एंड बहुत हाई चांसेस है कि मूवी में ये सारी चीजें गलत प्रूव हो सकती हैं, लेकिन फिर भी बात करने में क्या जाता है। तो जो कुछ भी हम लोग जानते हैं, पहले उन सब चीजों को उठाते हैं। सबसे पहले तो रणवीर सिंह के कैरेक्टर का नाम जसकीरत सिंह रांगी है। वो ऑपरेशन धुरंधर का पार्ट है, जिसका मतलब ये है कि उसने कुछ ऐसा किया था जिस वजह से उसको डेथ सेंटेंस मिला या फिर उम्र कैद की सजा। और कुछ बहुत छोटे छोटे ग्लिम्सेस से हम उसके उस कांड का अंदाजा भी लगा सकते हैं जो उसने करा। इट वॉज बेसिकली हिम गोइंग टू अ हाउस जहां पर उसने कई सारे लोगों को जान से मार दिया और बहुत ब्रूटल तरीके से। उसको देखकर ये बात बहुत ही क्लियरली समझ में आ रही है कि उसके सारे इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के हैं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ से सबसे पहली चीज ये स्पेकुलेट करी जाती है कि जसकीरत जिन लोगों से बदला लेने की कोशिश कर रहा है वो समहाउ उसकी फैमिली की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग धुरंधर के पार्ट 1 में उसके पिताजी की डेथ को अपनी आंखों से देखते हैं। ये काफी ज्यादा बार-बार याद आता है वाला पार्ट दिखाया जाएगा तो। और इस चीज को लेकर ऑलरेडी ये थ्योरीज बनने लगी हैं कि ये पूरा मैटर जो उसके पिताजी की डेथ हुई है वो 1984 में जो सिख राइट्स हुए थे उस टाइम का है। लेकिन टाइमलाइंस अलाइन नहीं होती। मतलब तुम इसको ऐसे लेके चलो कि 2009 में जब ये रहमान डकैत को मारता है, उससे कुछ टाइम पहले जमील साहब इसको कहते हैं कि 30-32 का तो होगा तुम। तो हम अगर इसको 32 साल का भी मान के चलें तो इसका डेट ऑफ बर्थ 1977-78 के आसपास का भी होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि 1984 में अगर सिख राइट्स हुए थे तो ये 5-6 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता। लेकिन वो जो मैसेकर वाला पूरा सीन है उसमें कहीं से भी 5-6 साल का तो नहीं लगता। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि 1984 में कुछ लोगों ने इसके पिताजी को मार दिया, ये बच्चा था इसलिए कुछ नहीं कर पाया, फिर ये बड़ा हुआ, इसने आर्मी ज्वाइन करी, पूरी ट्रेनिंग ली और वापस आकर फिर इतना ब्रूटल तरीके से बदला लिया। नहीं, वो जो पूरे बदले वाली सीक्वेंस है ना वो बहुत ज्यादा इंपल्सिव है। ऑल्दो रणवीर सिंह का कैरेक्टर काफी कैलकुलेटेड मूव्स ले रहा है, लेकिन तुम उसके फेस पे वो डिटर्मिनेशन देख सकते हो जो इंसान को उस मोमेंट पे फील होता है जहां पर उसने कुछ बहुत ही ट्रैजिक लॉस एक्सपीरियंस किया। तो ये जो रिवेंज वाली फीलिंग है वो अपने अंदर 10-12 साल से होल्ड करके नहीं बैठा, ये इमीडिएट है। तो इस चीज को लेके ना मूवी के जो क्रेडिट्स हैं वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इन क्रेडिट्स में कुछ ऐसे नाम है जो मूवी में अपीयर नहीं होते, लेकिन इनके बारे में रिसर्च करके समझ में आता है कि ये कैसे इससे कनेक्ट हो सकते हैं। ये सबसे पहला नाम आता है हैप्पी पीएचडी का। हैप्पी पीएचडी या हरमीत सिंह केएलएफ, जो कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स है, उसका 8वां चीफ था। ये पैदा हुआ था 1981 में, सिख राइट से थोड़ा टाइम पहले ही। और उसके बाद इसने जब केएलएफ को ज्वाइन किया तब से लेकर अपनी मौत तक इसने कई सारे असासिनेशंस को कैरी आउट किया है केएलएफ के बिहाफ पे। एंड क्योंकि धुरंधर का पहला पार्ट ऑलमोस्ट पूरी तरह से पाकिस्तान में ही था, तो ऐसे में हैप्पी पीएचडी जैसे कैरेक्टर का क्रेडिट्स पे होना डिड नॉट मेक एनी सेंस। इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि इसका कनेक्शन जसकीरत के पास से है। अब जितना मुझे पता है तो 1984 के सिख राइट्स के बाद भी जो केएलएफ वाले हैं वो अपना काम करते रहे और उसी बीच में कहीं उनका आमना सामना हुआ होगा जसकीरत के पिता से। Who might be a social worker या फिर लोगों की मदद करने वाला इंसान, और कहीं ना कहीं उसकी आइडियोलॉजीज केएलएफ की आइडियोलॉजीज से क्लैश हो गई। मे बी ऐसा हो सकता है कि 1984 में जो कुछ भी हुआ उसमें जसकीरत के पिताजी ने काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया हो। एंड उसके पिता की आइडियोलॉजी को तुम इस बात से समझ सकते हो कि जसकीरत वेंट टू द आर्मी, जिसका मतलब यह है कि वो देशभक्ति वाली फीलिंग उसको शायद अपने पिताजी से मिली हो या बचपन से उसके अंदर कल्टिवेट करी गई हो, तभी उन्होंने उसके पिता को इतनी बुरी मौत दी। और पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि जसकीरत ने ये चीजें अपनी आंखों से विटनेस करी हैं, जिस वजह से वो काफी छोटा था, उसकी आंखों के सामने सब कुछ होता चला गया एंड ही कुड डू नथिंग अबाउट इट। बिकॉज जब वो 26/11 वाला पूरा सीन होता है ना, तो वहां पर जसकीरत की आंखों के सामने वो चीजें फ्लैश होती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, मतलब उसके पिताजी को जब मारा जा रहा था, तो वहां पे था नहीं। वो आर्मी में अपनी पोस्टिंग को अटेंड कर रहा होगा और बैसाखी या किसी छुट्टी के टाइम पे वो घर पहुंचा जब पूरा फेस्टिवल का माहौल था एंड ही विटनेस्ड द हॉरर इन फ्रंट ऑफ हिम। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो केएलएफ वालों ने जब उसके पिताजी को मारा तो उसकी माँ को भी मार दिया, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी के चांसेस मुझे थोड़े ज्यादा लगते हैं और वो ये है कि उसकी माँ मरी नहीं है। अगर तुम याद करो तो हम धुरंधर 1 में भी उसकी माँ को देखते हैं जब वो सारा का सारा मैसेकर हो रहा होता है, उनके हाथों पे खून लगा है। तो जसकीरत को जब अपने पिताजी के विजन्स आते हैं तो ही इज डेड, लेकिन उसकी माँ उसकी आंखों के सामने जिंदा है। और ऊपर से जब तुम खाने वाले सीन्स के साथ में कोरिलेट करते हो ना कि जसकीरत जब माँ बेटे के रिलेशन को देखता है तो मुस्कुराता है, और जब वो खाना खाता है तो वो रोता है,
ये चीज मुझे लगता है कि उसको अपनी माँ की याद दिलाती है, जो अभी भी शायद अमृतसर या पंजाब में कहीं पर मौजूद है। तो जसकीरत आर्मी में गया, उसकी पोस्टिंग हो गई, उसके पिताजी को बहुत बुरी तरह से मारा, वो घर पहुंचा, उसने सब कुछ विटनेस किया, लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। धुरंधर 2 के ट्रेलर में हम लोग इस वाले सीन को देखते हैं जहां पर जसकीरत विजिबली शॉक्ड है, और मैंने अपने ब्रेकडाउन में भी कहा था कि ऐसा हो सकता है कि जब ये घर आया हो तो इसने अपने पिताजी की ऐसी हालत देखी हो, लेकिन अगर तुम नोटिस करते हो तो उसके चेहरे पे खून लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि इसने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को मार दिया है। तो ये चीज तो तभी पॉसिबल होगी जब उसने अपने पिताजी की डेड बॉडी देख ली है, उसको देखकर उसे गुस्सा आया और वो तब उन लोगों को मारने चला गया। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने उसके पिताजी को मारने के बाद उसकी माँ को उठा लिया, मतलब वो उसकी माँ को अपने साथ ले गए, मे बी उनको अब्यूज करने की कोशिश करी हो। वी नो हाउ ब्रूटल दिस मूवी कैन गेट, राइट? तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर ये दिखाएं कि वो वायलेट कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, एंड उसी चीज का बदला लेने के लिए जसकीरत ने बंदूक उठाई। लेकिन फिर यहाँ पर आती है एक और पॉसिबिलिटी। यू सी, जब मैं क्रेडिट्स की बात कर रहा था ना, तो वहां पर एक नाम और भी मेंशन्ड है, और वो है हरलीन रांगी। इसको प्ले किया है हितिका बाली ने, और पहले मैं सोच रहा था कि हरलीन मे भी जसकीरत की माँ होंगी, लेकिन जब मैं इनके इंस्टाग्राम पेज पे गया तो आई रियलाइज कि दोनों सेम पर्सन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हरलीन रांगी इज समवन जो कि जसकीरत से रिलेटेड है, और वो उसकी माँ जैसी नहीं दिखती। तो यहाँ पर आती है एक और पॉसिबिलिटी कि हरलीन एक्चुअली में उसकी बहन होगी, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट इवन मोर सैड, मोर ब्रूटल, मोर वायलेंट, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने जसकीरत की माँ को नहीं बल्कि उसकी बहन को उठा लिया। और इस वाले सीन में जब ये हॉरर को विटनेस कर रहा है, इतना ज्यादा शॉक्ड है, तो वो इसीलिए नहीं है क्योंकि वो अपनी माँ के साथ जो भी हुआ उसे विटनेस कर रहा है, इन्होंने उसकी बहन के साथ कुछ किया है, एंड दैट इज व्हाई ही इज सो वायलेंट, सो ब्रूटल। और एक मतलब वो जो बीस्ट मोड ऑन है, उसके पीछे ये रीजन हो सकता है। आई मीन, अगर वो एक सोल्जर है, उसके पास ऑलरेडी ट्रेनिंग है, वो हर चीज को कैलकुलेट करता है, वो इतना ज्यादा इंपल्सिव भी नहीं है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो अपने पिताजी की मौत का बदला इतना ब्रूटल तरीके से नहीं लेता। लेकिन जब उसने अपनी माँ की ये हालत देखी है, उसको पता चला कि मेरी माँ को उठा के ले गए, Then he went crazy. And most likely ये सेटिंग किसी फेस्टिवल के टाइम के, या तो जिस घर में लेके गए या जिस घर में सारे लोग रिस्पॉन्सिबल थे वहां शादी वादी हो रही थी, या कुछ ना कुछ फेस्टिविटीज मनाई जा रही थी। जसकीरत वेंट इन, सबको खत्म कर दिया। ये करने के बाद उसने अपने आप को सरेंडर किया, जिस वजह से उसको सेंटेंस मिला, या तो डेथ पेनल्टी थी या फिर उम्र कैद की सजा। और फिर उसको ऑपरेशन धुरंधर के लिए अजय सान्याल ने रिक्रूट किया, बिकॉज ही थॉट कि ये क्वाइट लिटरली एक किलिंग मशीन है। अब इसके बाद ये जो उसके मुंह से कपड़ा हटाने वाला सीन है ना, ये जेल के बाद का है, क्योंकि तुम रणवीर सिंह के मल्टीपल लुक्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो। तुम देख सकते हो कि जब वो बदला लेने जाता है वो काफी यंग एज में, फिर उसके बाद उसको डेथ सेंटेंस मिलता है, तब उसकी थोड़ी थोड़ी स्टबल दाढ़ी आनी शुरू हुई है, और उसी दाढ़ी में उसकी ट्रेनिंग होती है। वो जो एसएफ पैरा कमांडो और रिजवान के साथ ये जो पूरी फाइट हो रही है, ये मोस्ट लाइकली ऑपरेशन धुरंधर में रिक्रूट होने के बाद की है, क्योंकि रिजवान उसके साथ ट्रेन कर रहा है, और फिर पाकिस्तान में भी यही सेम कैरेक्टर उसको मिल रहा है। कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। दे बोथ हैव बीन रिक्रूटेड फॉर द सेम प्रोग्राम, जिसके लिए वो ट्रेनिंग अंडरगो कर रहे हैं। और इस ट्रेनिंग में क्या कुछ होगा, इसका अंदाजा भी हमें हल्का फुल्का क्रेडिट से मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 टीचर्स को मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले उर्दू टीचर, फिर केमिस्ट्री टीचर, और फिर ड्रामा टीचर। आई मीन, उर्दू टीचर क्यों है ये बहुत ही गिवन है, ताकि उसका एक्सेंट चेंज किया जा सके, ऐसा लगे कि वो वहीं का है। फिर आते केमिस्ट्री वाले, तो केमिस्ट्री यू वी नो कि वो क्या कुछ बनाने के काम आ सकता है, केमिकल, और वी ऑल नो कि उसको ये ट्रेनिंग क्यों दी गई होगी। और फिर आती है ड्रामा ट्रेनिंग। तो रहमान डकैत के बेटे की मौत के टाइम पे, रहमान डकैत की मौत के टाइम पे, इनफैक्ट वो जो इसने पूरी येलेना की ग्रूमिंग करी है ना, कि उसको प्यार में फंसाया है, वो सारी चीजें इसको यहाँ पर सिखाई गई होंगी कि कैसे करना है। अब इन्हीं क्रेडिट्स में 1-2 चीजें और भी मैंने नोटिस करी है, जिसमें से एक बता दूंगा तो वो स्पॉइलर ही हो जाएगा, वो नहीं करते हैं। लेकिन एक है जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। एंड अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पर इन लोगों ने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कॉप 1 जिसने जसकीरत को किडनैप किया, कॉप 2 जो जसकीरत के घर पे गया। अब इस चीज को लेके जो मैं पॉसिबिलिटी इमेजिन कर पाता हूँ वो ये है कि या तो वो जो पूरा मैसाकर हुआ था उसमें पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, और उसी में से किसी ने जसकीरत और उसकी माँ दोनों को किडनैप किया, एंड ही वाज ट्रैप्ड देयर, फिर वो वहां से निकला और उसने रिवेंज लिया। या दूसरी पॉसिबिलिटी जो मुझे लगती है, जो सही होने के चांसेस हैं, वो ये है कि जो कॉप 1 है उसने मोस्ट लाइकली जसकीरत को प्रिजन से गायब करवाया होगा। आई मीन, अजय सान्याल का जो पूरा प्रोजेक्ट है ये ऑफ द बुक्स है, कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो सकती। इसी वजह से ये लोग ब्लैक साइट पे मिलते हैं, और पूरी ट्रेनिंग इनकी अंडरकवर होती है, किसी को पता नहीं होता इसके बारे में। तो हो सकता है कि इन्होंने पुलिस वालों से बात करी हो और जसकीरत को इलीगली जेल से बाहर निकलवाया। आई मीन, आई नो इट साउंड्स रिडिकुलस, लेकिन जितने भी सीक्रेट एजेंट्स और सीक्रेट प्रोजेक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं इस लेवल पे ऑपरेट करते हैं कि आसपास वालों को भी कानो कान खबर नहीं होती। और फिर जो कॉप 2 जसकीरत के घर पे गया है, उसने मोस्ट लाइकली उसकी मदर को जसकीरत के बारे में बताया होगा,
कि वो मर चुका है। आई मीन आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि उसकी माँ को इस बात का आइडिया नहीं है कि वो पाकिस्तान में है। एंड इससे ना मूवी काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मैं स्पॉइल करे बिना बस इतना कहूंगा कि या इट विल मेक सेंस, इट विल ऑल मेक सेंस इन द एंड। सी दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू कि जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ये प्योर स्पेकुलेशन और थ्योरीज हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी में एग्जैक्टली वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। अभी भी काफी सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले, जैसे किडनैपर वाला क्या सीन है, और हो सकता है कि जसकीरत की कहानी पूरी तरह से ही डिफरेंट है जो मैं बता रहा हूँ उससे। बट या दिस इज व्हाट आई कुड कम अप विद। तुम लोग बताना तुम्हें क्या लगता है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में। बाय बाय टाटा, लाइक सब्सक्राइब, बाय बाय टाटा। नहीं, तो स्टोरीज तो कहीं ना कहीं मुझे लगी ऐसा ही, तो इसका कुछ क्योंकि जब ना वो कुछ ऐसा ही फ्लैशबैक रहा सीन्स होगा। आ रहे थे ना, तब वो भी हम फील कर पा रहे थे कि ऐसा नहीं होगा कि ये शुरू से ही वॉयलेंट था। ये होगा कि ये जिस भाई ने जिस तरीके से बताया कि उसकी फैमिली थी वहां पर, कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हुई होगी, वो तब तक ट्रेनिंग में होगा, फिर वहां से आया होगा, ऑलरेडी ट्रेंड है हर एक चीज, उसको ऑब्वियसली हर एक चीज आगे बड़े तरीके से यूज करने के लिए। फिर जब आता है, फिर कुछ सिचुएशन हुई होंगी, मे बी उसको किडनैप किया है उसने, अपने घर वालों किसी की सिचुएशन ऐसे देखी साथ साथ, और वो एंगर रिवेंज वाले मोड में था। उसके बाद फिर वो इतना घातक हुआ, घायल हुआ, घातक हुआ, और डायलॉग तभी आप रिलेट कर सकते हो वो सारी चीजें। और फिर उसको हायर किया पहले यही तो बोला था, घायल हो तभी तो घातक हो। हाँ, क्योंकि ये वाली चीज पहुंच गई ना कि इतने बड़े लेवल पर किसी ने इस तरीके से, कभी कोई मैसेकर कुछ होता है तो वो चीज आगे पूरे ऊपर तक चली जाती है ना, बातें भी हर एक चीज। तो बाकी आई एम एक्साइटेड। और भाई ये समझ लो कि ये मूवी ऑलरेडी सुनने में आ रहा है ऑलमोस्ट 4 घंटे की हो सकती है। बहुत कुछ, मतलब सिर्फ एक दो इवेंट्स नहीं, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल जर्नी भी देखने को मिलेगी इसमें, जो हमजा होने वाला कैरेक्टर, उसमें फिर ये बैक स्टोरी भी चलेगी, ट्रेनिंग भी चलेगी। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग बताया कि जैसे उसकी ट्रेनिंग उर्दू को लेकर, केमिस्ट्री को लेकर, ड्रामा, हर एक चीज आप देख सकते हो वो चीज। और फिर वो ये चीज, ये देखो, ये मूवी ना रणवीर सिंह ने बहुत रोल किए होंगे, खिलजी का भी क्या, हर एक चीज, लेकिन इस मूवी ने एक अलग ही स्टारडम से लेकर हर एक चीज वो सेट कर दी है। आप भी अपनी थ्योरी पेश कर सकते हो। मिलते हैं ब्रेक के साथ, बाय बाय, टेक केयर।